हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 90 की, जो कि 16 फरवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 10 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है कार्बन एवं उसके यौगिक, और इसकी पुनरावृत्ति कार्यपत्रक में आज हम पढ़ेंगे कार्बन के अवरूपों के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो कार्बन के अवरूप जब हम बात करते हैं तो अवरूप कैसे होते हैं कि किसी एक तत्व के विभिन्न रूप जिनके भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न हो जबकि उनके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। तो जब हम कार्बन की बात करते हैं तो इसके तीन हम अवरूप पढ़ते हैं, जिसमें एक है हीरा, दूसरा है ग्रेफाइट, और तीसरा है C60 फुल्लरीन, जिसे हम बोलते हैं बच्चों। आम अगर बोलचाल देखें तो फुल्लरीन बोलते हैं। अब ग्रेफाइट का इस्तेमाल और हीरे का इस्तेमाल हम जनरली करते हैं। ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं बच्चे पेंसिल में, और हीरे का इस्तेमाल करते हैं आभूषणों में। जो C60 उसमें बुकमिनिस्ट फुलरिन है, उसका इस्तेमाल हम इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। इसकी फुटबॉल जैसी संरचना आपको देख ही रहे हैं, वैसी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्रेफाइट और हीरे के बीच में जो अंतर है वो कौन सा अंतर है। तो संरचना के आधार पर, आबंधन के आधार पर, रूप के आधार पर, चालकता के आधार पर और उपयोगिता के आधार पर। तो सबसे पहले बात करते हैं संरचना के आधार पर। तो ये एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित षटकोणीय तल होते हैं, और इधर की साइड में कैसे होते हैं, ये दृढ़ दृढ़ त्रिआयामी संरचना है। आबंधन की बात करें तो कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ होता है। इनमें से एक आबंध द्विआबंधी होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कार्बन के प्रत्येक परमाणु 4 अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होते हैं, जिससे ये एक एकक दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनते हैं। यानी कि सिंगल स्ट्रक्चर बना देता है पूरा पूरा, और यहाँ पे थोड़ा अलग हो जाता है। फिर है इसका रूप कैसा होता है, चिकना तथा फिसलने वाला होता है। ये सर्वाधिक कठोर पदार्थ होता है जो कि ज्ञात है। चालकता कैसी है इसकी, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण सुचालक रहता है ये, और यहाँ पे कोई भी चीज़ मुक्त नहीं है, इस वजह से कुचालक है बच्चों। फिर इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, स्नेहक या पेंसिल लेड, और इसका इस्तेमाल करते हैं काटने के उपकरणों या फिर आभूषणों के बारे में। अच्छा, एक चीज़ समझ लीजिए, स्नेहक का उपयोग जब हम करते हैं, स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का जब उपयोग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसे ग्रीस वगैरह में मिला करके जब इस्तेमाल करते हैं। कारण यह है कि ये काफ़ी उच्च तापमान पे भी क्या होता है, उच्च तापमान पे भी कार्य कर जाता है ये। दूसरा, जो मशीन के पार्ट्स है, जहाँ पे जो है जो तेल है, लुब्रिकेंट है, वो भी काम नहीं करता, वहाँ पे आसानी से काम कर देता है। तो इस वजह से हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, अब अगला है आपका फुलरिन। तो ये कार्बन का एक अवरूप का अन्य वर्ग है, जिसमें सबसे पहले शीशे की पहचान की गई, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। चूंकि अमेरिकी आर्किटेक्ट बकमिस्टर फुलर द्वारा डिजाइन किया गया जियोडिस्ट गुबंद के समान लगता है, इसलिए इस अणु को फुलरिन नाम दिया गया था बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपके कार्यपत्र की। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, फुलरिन में कार्बन परमाणुओं की संख्या, न्यूनतम संख्या कितनी होती है, इसका आकार कैसा होता है। तो इसमें 60 कार्बन की संख्या होती है, और इसका आकार फुटबॉल के तरह का होता है बच्चों। ये आपका आंसर 1 है। प्रश्न नंबर 2 है, एक लड़का। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है बच्चों, एक लड़का एक पेंसिल को दोनों सिरों पर तेज करता है और उन्हें बैटरी के खंभों से जोड़ता है। क्या विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होगी, कारण बताइए। तो विद्युत धारा बच्चों प्रवाहित होगी, ठीक है, हाँ प्रवाहित होगी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो उसमें जो ग्रेफाइट है वो उससे टच कर रहा है, बैटरी के खंभों से टच कर रहा है, तेज करने पर, पेंसिल के तेज करने के कारण, क्योंकि इसकी नोक जो है वो ग्रेफाइट की बनी है, और वो जब लगेगी उसमें तो इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो सुचालक के तौर पर काम करना शुरू कर देंगे, और उसमें से विद्युत प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी बच्चों, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, समझाइए कि हीरा कठोर जबकि ग्रेफाइट नरम है। तो बच्चों, इसका कारण है इनमें जो आबंधन होता है, ठीक है, आबंधन और संरचना, इन दो कारणों से ऐसा होता है। तो आपके आंसर में ये दोनों चीजें आएंगी बच्चों, ठीक है। इसके कारण हीरा कठोर और ग्रेफाइट नरम होता है, ये आपका आंसर है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 है, ग्रेफाइट का उपयोग स्नेह के रूप में किया जाता है जब, लेकिन हीरे का नहीं।
तो हीरा क्या है बच्चों, सबसे पहले तो हीरा क्या है, कठोर है काफ़ी, तो उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। दूसरा महंगा भी है काफ़ी, कठोर तो है ही है, महंगा भी है। लेकिन जब हम ग्रेफाइट की बात करते हैं, एक तो ये सस्ता है, दूसरा ये मुलायम है। तो मुलायम होने के कारण क्या करते हैं, इसे ग्रीस में मिला करके या तेल में मिला करके आसानी से हम मशीन में डाल सकते हैं, जिस वजह से मशीन भी काम करती रहे और इसको स्नेक के रूप में इस्तेमाल भी किया जा सके। ठीक है बच्चों, इसीलिए ऐसा होता है। अच्छा, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5, ग्रेफाइट तथा हीरे की संरचना का वर्णन कीजिए। तो इसकी संरचना कैसी है बच्चों, अगर संरचना की बात करें तो इसकी संरचना ये है, और फोटो आपको इधर ये मिल जाएगी, ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका कार्यपत्र कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।